हाय फ्रेंड्स, सवारी स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो टॉपिक का नेम है हिंदी सब्जेक्ट। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हिंदी सब्जेक्ट से क्वेश्चन दो प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे पहला अपघटित गद्यांश और दूसरा अपठित पदांश। तो जैसा कि अपघटित गद्यांश के बारे में बता दें, तो अपघटित गद्यांश से 1 से 9 क्वेश्चन आपको हर बार आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज मैं इस दोनों गद्यांश और पदांश को पूरी डिटेल में जानता हूँ कि ये दोनों क्या होता है तथा इसके मार्क्स के बारे में बता दूँ। तो इस सब्जेक्ट से टोटल 30 मार्क्स यानी 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इस टॉपिक को जानता हूँ पूरी डिटेल में। जैसा कि गद्यांश के बारे में जानते हैं, तो अपघटित गद्यांश का अर्थ होता है गद्य का ऐसा अंश जिसे पहले पढ़ा न गया हो। अपघटित गद्यांश का मुख्य उद्देश्य किसी भी विषय को समझने, उसका संपूर्ण अर्थों में विश्लेषण करने तथा भाषा संबंधी ज्ञान को परखना होता है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों की समझ, बौद्धिक क्षमता, अभिरुचि एवं योग्यता का परीक्षण करना भी इसका उद्देश्य है। अपघटित गद्यांशों का पाठ्यक्रम निश्चित न होने के कारण इन्हें पाठ्यक्रम की पुस्तकों के अतिरिक्त किसी गद्य की पुस्तक, पत्रिका आदि से लिया जाता है। या यह भी संभव है कि प्रश्न पत्र सेट करने वाले व्यक्ति ने स्वयं उसकी रचना की हो। इसलिए यह संभव है कि अभ्यर्थियों ने उद्धृत गद्यांश को कभी न पढ़ा हो। इन गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर अभ्यर्थियों को अपनी बोधात्मक क्षमता के आधार पर ही देने होते हैं। जैसे अगला दिया हुआ गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। जैसे पहला दिया हुआ, सर्वप्रथम दिए गए गद्यांश को भली भांति पढ़कर उसके मूल भाव को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। दूसरा, गद्यांश में वर्णित महत्वपूर्ण विचारों एवं विशिष्ट शब्दों को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा, यह सदा याद रखना चाहिए कि अवबोध के अंतर्गत पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए गद्यांश में ही विद्यमान होते हैं। अतः एकाग्रचित होकर प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए गद्यांश को बार बार पढ़ना चाहिए। चौथा हो गया, प्रायः अवबोध के प्रश्नों में गद्यांश के शीर्षक संबंधी प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसलिए अभ्यर्थी को गद्यांश में निहित केंद्रीय भाव को भली भांति समझ लेना चाहिए। पांचवा में कह रहा है कि सीटीईटी में अवबोधात्मक प्रश्नों के साथ साथ दिए गए गद्यांश से कुछ शब्दों के अर्थ भी पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते समय यह याद रखना चाहिए कि शब्दों के अर्थ दिए गए गद्यांश के अनुकूल हो। एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं और यह आवश्यक नहीं है कि इसके सभी अर्थों का उपयोग दिए गए गद्यांश में हुआ हो। जिस विशेष अर्थ का उपयोग उसमें हुआ हो वही सही उत्तर होगा। छठा पॉइंट है, गद्यांश पढ़ते समय सदैव रेखांकित पंक्तियों या शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। सातवां दिया हुआ, प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले व्याकरण संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए अभ्यर्थियों को व्याकरण का समान ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों, मैंने गद्यांश के बारे में पूरी डिटेल में बता दिया हूँ। तो आइए मैं इसी गद्यांश के क्वेश्चन को एक देखता हूँ, जो कि क्वेश्चन आपका सीटेट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया गद्यांश से। तो आज उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है वो अपघटित गद्यांश से क्वेश्चन, जो सीटेट जनवरी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीतिमूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनता है वही शांति पाने का हकदार होता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान है तो इसमें उनकी सदास्यता, निरहंकार और व्यवहार का योगदान है। वे जिए समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए। उसके मन में किसी के लिए रति भर भी भेदभाव नहीं रहा है। अहंकार को विवेक से ही हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। सबके प्रति समान दृष्टि का एक भाव और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने। गीता में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूत सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें, महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। देख सकते हैं सीटेट जनवरी 2021 का क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा शब्द भिन्न है। जैसे दिया हुआ मित्र, वीरता, मित्रता, मनुष्यता। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन जो है भिन्न है, यानी कि सबसे अलग है। तो इसमें जो मित्र जो होगा वो सबसे अलग है। तो फर्स्ट का आंसर इज, पहला का क्वेश्चन इज फर्स्ट हो जाएगा मित्र।
उसी तरह से सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सही शब्द चुनिए, यानी कि सबसे प्रति खाली जगह दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। तो आप इस पैसेज में से आपको पढ़कर अब देख करके आप इस क्वेश्चन को जवाब दे सकते हैं। तो इसका जो आपका दूसरा का जो आंसर हो जाएगा, दूसरा का आंसर ही चौथा हो जाएगा समान, सबसे प्रति समान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए, जो कि आपको इस पैसेज में आपका दिया गया है। इसी इसी पैसेज से, इसी पैसेज को देख करके आपका इसका आंसर देना है। तीसरा दिया हुआ कि अपना पराया में समास है, इस अपना पराया में कौन सा समास होगा, तो तीसरा का कुछ आंसर हो जाएगा फर्स्ट, द्वंद्व समास होता है। चौथा में पूछ रहा है हमें किसके अनुसार फल मिलता है, बुद्धि के अनुसार, वंश के अनुसार, समाज के अनुसार, व्यवहार के अनुसार। तो हमें किसके अनुसार फल मिलता है, तो चौथा का जो आंसर हो जाएगा फोर हो जाएगा व्यवहार के कारण, हमें व्यवहार के कारण ही, उस व्यवहार के कारण फल मिलता है। पांचवा में कह रहा है कि शांति को कहाँ पाया जा सकता है, शांति को कहाँ पाया जा सकता है, तो जैसे कि ऑप्शन दिया हुआ है समाज में, धर्म में, स्वयं में, परिवार में। तो पांचवा का आंसर जो हो जाएगा स्वयं में, तो शांति को कहाँ पाया जाता है, स्वयं में पाया जाता है। छठा है इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया। तो इस आप पैसेज जो बताया गया उस पैसेज से देख करके आप इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि फर्स्ट विवेक से मित्रता, गुलामों से आज़ादी, तीसरा गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा। तो क्वेश्चन नंबर छठा का जो आंसर हो जाएगा, छठा का आंसर ही सेकंड हो जाएगा, गुलामों से आज़ादी। क्वेश्चन नंबर सातवां देख सकते हैं, सातवां पूछ रहा है अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। पहला सत्य और असत्य की परिभाषा को, अहंकार और विवेक की परिभाषा को, समाज और संवेदनाओं की नैतिक मूल्य को, चौथा गुरु नानक देव की शिक्षाओं को। तो ईवी जो है पैसेज से ही इसका आंसर आपको दिया हुआ, पैसेज में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर सातवां का जो आंसर है, सातवां का आंसर थर्ड है, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य को। क्वेश्चन नंबर आठवां पूछ रहा है कि गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि पहला वे अनुशासन प्रिय थे, दूसरा सभी के प्रति उनके समान दृष्टि और व्यवहार था, तीसरा उन्होंने सत्याग्रह किया, चौथा वे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। इसका भी आंसर आपको पैसेज में दिया गया है। तो आठवां का जो आंसर जो हो जाएगा, आठवां का आंसर ही सेकंड हो जाएगा, सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था। क्वेश्चन नंबर 9, महावीर बुद्ध, क्राइस्ट, नानक और गांधी जी में क्या समानता है। ये भी आपका पैसेज से क्वेश्चन है, इसका आंसर पैसेज में आपका दिया गया है। तो पहला कह रहा है कि सभी भारत में जन्मे हैं, दूसरा सभी ने मानव कल्याण किया, तीसरा सभी धर्म गुरु है, चौथा सभी सन्यासी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आपका हो जाएगा, क्वेश्चन 9 का आंसर ही सेकंड हो जाएगा, सभी ने मानव कल्याण किया। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियोज़ को लाइक करें तथा ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो धन्यवाद।